आप सबका वापस से स्वागत है मिस फॉर्च्यून लाइफ के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था कि नीरो को टीचर बोलते हैं अपनी पूरी पावर बताने के लिए, और बाद में नीरो अपनी पूरी पावर बताता है टीचर को। बाद में नीरो की पूरी पावर देख के प्रोफेसर यहाँ पे पूछते हैं उससे कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को क्यों छुपा रहे थे, अपनी ताकत को क्यों छुपा रहे थे। ये सुन के नीरो जवाब देता है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं सबके आंखों के सामने आ जाऊँगा और ये चीज़ मुझे करना अलाउ नहीं है प्रोफेसर, क्योंकि अगर एक स्लेव है ना एक नोबल से अच्छा करता है यहाँ पे तो वो उसे मार देते हैं यहाँ पे। और ये सुन के बाद में प्रोफेसर नीरो से पूछते तो तुम क्या यहाँ पे नोबल से डरते हो क्या। फिर यहाँ पे नीरो अपना मुंह हिला के मना कर देता है, नहीं डरता मैं उनसे। फिर प्रोफेसर पूछते तो क्या तुम उनसे भी नफरत करते हो क्या नोबल से। ये सुनते बाद में नीरो कोई जवाब नहीं देता है, बस घूर के देखता है प्रोफेसर को। ये देख के बाद में प्रोफेसर नीरो को बोलते तुम्हारी जो आंखें हैं ना यहाँ पे मैंने पहले भी इस तरह की आंखें देख रखी है किसी की, लेकिन यहाँ पे ये आंखें हैं ना वो तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे अंदर जो एक चीज है ना उसकी है। और अगर यहाँ पे तुम्हें सही में एक नोबल को, एक एरोगेंट नोबल को हराना है तो सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे अंदर जो चीज है ना उससे जीतना होगा, उसे कॉन्कर करना होगा तुम्हें। क्योंकि अगर यहाँ पे तुम जीत भी गए या फिर नोबल हार भी गए ना तो भी वो चीज है ना इवेंचुअली ना धीमे धीमे करके तुम्हें कंज्यूम कर लेगी, तुम्हें काबू में कर लेगी। पर मैं यहाँ पे तुम्हें बता देता हूँ उस चीज को काबू में करना यहाँ पे ना तुम जितना सोच रहे हो ना उससे कई गुना ज्यादा आसान होगा। क्योंकि वो चीज़ अपने आप को तभी रिवील करेगी, दिखाएगी जब तुम्हारा ना सबसे अच्छा बिहेवियर है ना सबसे कमज़ोर जब तुम्हारा मन है ना सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा। यहाँ पे तुम्हें पता होगा जब वो अपने आप को दिखाएगी यहाँ पे और वो तुम्हें बोलेगी कि मेरा जैसा बनो, तुम्हारे कान में वो बोलेगी, यहाँ पे वो तुम्हें बताएगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए यहाँ पे। बट याद रखना कभी भी उस टेम्पटेशन पे मत आना, उसके छलावे पे मत आ जाना। यही चीज़ प्रोफेसर नीरो को समझाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वापस से सारे स्टूडेंट इकट्ठा होते हैं और यहाँ पे प्रोफेसर बता रहे होते हैं यहाँ पे तुम्हारी एग्जाम चालू होने वाली है 3 दिनों के अंदर, और यहाँ पे तुम्हारी ना 7 एग्जामें होगी जिसके अंदर तुम्हारे 7 चीज़ें टेस्ट की जाएगी, स्ट्रेंथ, पावर, तुम्हारी इंटेलिजेंस, पेशेंस वगैरह। और इस चीज़ में ना कल तुम्हारी एक और एग्जाम होने वाली, उन 7 एग्जाम में से एक एग्जाम होने वाली और वो एग्जाम होगी तुम्हारी स्ट्रेंथ की, ताकत की। तो तुम लोग यहाँ पे भूले नहीं हो ना कि तुम इस अकेडमी के अंदर यहाँ पे एक सोल्जर बनने आए हो, इसलिए स्ट्रेंथ और पावर एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे सोल्जर के अंदर बेसिकली होनी चाहिए यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे वही स्टूडेंट रहेंगे इस एकेडमी के अंदर जो अपनी स्ट्रेंथ को है ना यहाँ पे दिखा पाएंगे अच्छी तरह से। और इसी बीच में बाद में एक बच्चा बोलता है यहाँ पे प्रोफेसर यहाँ पे 5 जनों के ग्रुप में से यहाँ पे कितने जन फेल होने वाले हैं इस टेस्ट में। और फिर यहाँ पे प्रोफेसर जवाब देते हैं 2 जन। और याद रखना यहाँ पे तुम केवल एक तरह का वेपन और एक ही स्पेल यूज कर पाओगे जो एकेडमी ने तुम्हें परमिट किया होगा, अलाउ किया होगा। और ये सुनते बाद में एक बच्चा बीच में बोलता है कम ऑन यार, यहाँ पे फायर एरो यूज करके मैं तंग आ चुका हूँ। और उतने में बाद में टीचर उसे बोलता है शट अप, यहाँ पे चुप रहे। और फिर यहाँ पे प्रोफेसर बताते हैं इस टेस्ट के अंदर यहाँ पे उन्होंने मॉन्स्टर्स भी रख रखे हैं यहाँ पे, और है ना यहाँ पे तुम्हें उन मॉन्स्टर्स को हराना पड़ेगा अगर यहाँ पे तुम्हें ना एंड करना हो, यहाँ पे टेस्ट को पास करना हो तो। और मैं यहाँ पे तुम्हें बता देता हूँ वो मॉन्स्टर यहाँ पे डेफिनेटली तुम्हें ट्राई करेंगे मारने की, किल करने की। और यहाँ पे केवल कमजोर लोग ही है जो उनके हाथों मारे जाएंगे, याद रखना। और ये सुनते ही सारे बच्चे शौक में आ जाते हैं कि और वो बोलते हैं यहाँ पे वो हम मर भी सकते हैं, यहाँ पे तो मेरे पापा ने मुझे बोला ही नहीं था कि हम मर सकते हैं इस चीज़ में। इतने में यहाँ पे चश्मे वाला प्रोफेसर बोलता है तो इतनी चिंता मत करो यहाँ पे बच्चों, तुम लोग यहाँ पे टेंशन मत लो। अगर यहाँ पे तुम मर भी गए ना तो भी हमारे पास ऐसी पावर है कि हम तुम्हें यहाँ पे रिवाइव कर पाएंगे, जिंदा कर पाएंगे। भले ही यहाँ पे हम वो पावर तभी यूज़ कर पाएंगे जब यहाँ पे तुम थोड़ी देर पहले ही मरे हो। और ये सुन के एक बच्चा बोलता है अब तो यहाँ पे मुझे डर लग रहा है। और इतने में बाद में चश्मे वाला प्रोफेसर बोलता है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे तुम लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हो। और वैसे भी ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे तुम्हें फाइट करनी होगी अपनी लाइफ को हाथ में लेके, अपनी जान को हथेली पे लेके। ये सुन के बाद में स्टूडेंट बोलने लगते हैं यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल सेंस नहीं बनाती है, यहाँ पे किसी ने भी मुझे नहीं बताया था कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है। इतने में दूसरे बच्चा बोलता है आप सबको पता है ना यहाँ पे कि हम नोबल्स हैं, यहाँ पे हमारे पेरेंट्स ये चीज़ सुनेंगे तो वो क्या बोलेंगे, आपको पता है क्या। इतने में बाद में चश्मे वाला प्रोफेसर बोलता है यहाँ पे कि डियर नोबल स्टूडेंट, लगता है यहाँ पे तुम लोग गलत फहमी के अंदर हो। यहाँ पे तुम यहाँ पे जिस समय इस एकेडमी के अंदर आए थे यहाँ पे तब से तुम यहाँ पे सोल्जर्स बन चुके हो, और यहाँ पे अब तुम्हारे ऊपर जुरिडिक्शन यहाँ पे इंपीरियल लॉ आर्मी का अप्लाई होता है यहाँ पे। इसका मतलब कि एम्पायर ने कमांड दिया, यहाँ पे तुम्हें ऑर्डर दिया है मरने का, तो यहाँ पे तुम मरोगे। इतने में गंजा प्रोफेसर बोलता है यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स ने यहाँ पे ऑलरेडी इस टर्म और कंडीशंस को अप्लाई कर दिया है, वो एग्री कर चुके हैं इस पे। ये सुन के कुछ बच्चे बोलते हैं यहाँ पे मैं बिलीव नहीं कर सकता, मेरे पेरेंट्स ने ये अलाउ कर दिया। इतने में चश्मे वाला प्रोफेसर बोलता है अगर तुम इतने ही डरे हो यहाँ पे तो तुम्हारे पास दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल है, यहाँ पे तुम दूसरी जगह भी जा सकते हो। तो ये रहा तुम्हारे सामने रास्ता खाली, और चलो यहाँ से गेट आउट, यहाँ से निकलो। और ये कहते बाद में हम यहाँ पे देखते सारे स्टूडेंट शांत हो जाते हैं और सबके सब चुप हो जाते हैं। और ये देख के बाद में ग्रीन वाली प्रोफेसर बोलती है चलो अब यहाँ पे सब शांत हो चुके तो यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ इस टेस्ट की, जो यहाँ पे अभी तक हमने एक्सप्लेन नहीं की है, बताई नहीं है। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ तुम्हारी टेस्ट खत्म होने से पहले यहाँ पे एक लकड़ी का ब्रिज बनाया हुआ होगा तुम्हारे लिए, और वहाँ पे तुम्हें अपने ग्रुप के मेंबर से मिलना होगा और बाद में उन्हें हराना होगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे केवल है ना 3 विनर हो सकते हैं यहाँ पे तुम्हारे ग्रुप के अंदर, 3 विजेता। और इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं क्लास खत्म हो चुकी होती है और सबके सब यहाँ पे जा चुके होते हैं। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं नीरो बाथरूम में होता है और बाद में सोच रहा होता है कि यहाँ पे हम है ना रियल स्वॉर्ड, असली स्वॉर्ड के साथ लड़ाई कर सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम है ना नोबल को भी मार सकते हैं यहाँ पे।
इसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी होती है और नीरू आराम से सो रहा होता है। उतने में उसे ना एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ यहाँ पे नीरिया की होती है। तो बाद में नीरू पूछता है यहाँ पे क्या गलत हुआ है, और इतने में बाद में यहाँ पे नीरिया बताती है कि नीरू देखो यहाँ पे तुम्हारे जूते। और वो देख के बाद में नीरू समझ नहीं पा रहा होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और इतने में येलो वाला बंदा बोलते हैं यहाँ पे सॉरी, मुझे लगा तुम्हारे जूते काफ़ी कंफर्टेबल है, इसलिए यहाँ पे मैं सुबह जॉगिंग करने गया था इनके साथ यहाँ पे, पर है ना मुझे पता ही नहीं चला जॉगिंग करते करते कि वो उनकी हालत ऐसे कब हुई। और क्योंकि यहाँ पे मैं सॉरी हूँ इसलिए आज यहाँ पे तुम्हारा ब्रेकफास्ट मैं लेके आ जाऊँगा, ठीक है, एज ए अपोलॉजी, यहाँ पे माफ़ी के लिए। यहाँ पे नीरू को समझ आ चुका है कि उसके जूते क्यों फाड़े हैं उन्होंने यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं नीरिया प्रोफेसर के पास जाके बोलती है कि मुझे ना नए जूते चाहिए, और ये चीज़ प्रोफेसर देखती है। और बाद में नीरिया बोलती है प्लीज़ प्रोफेसर यहाँ पे मुझे नए जूते चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आज ही एग्जाम है यहाँ पे, आज टेस्ट है यहाँ पे। और ये सुन के प्रोफेसर बोलती है मुझे पता है, मैं तो समझती हूँ तुम्हारी सिचुएशन क्या है, बट लेकिन यहाँ पे सारे यूनिफॉर्म और जूते है ना ऑलरेडी यहाँ पे स्टोरेज रूम के अंदर है ना रखे हुए हैं, और यहाँ पे जिस आदमी के पास चाबी है ना स्टोरेज रूम की यहाँ पे, वो है ना नेक्स्ट सेमेस्टर तक आने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पे है ना हम स्टोरेज रूम को खोल ही नहीं सकते, स्टोरेज हाउस को यहाँ पे नेक्स्ट मंथ तक यहाँ पे। और ये समझने के बाद नीरिया यहाँ पे प्रोफेसर को बोलती है अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे आपके पास कुछ और है क्या। और इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि एकेडमी में अनाउंस हो चुका होता है कि ये ना टेस्ट होने वाला है, तो यहाँ पे सबके सब बच्चे वार्म अप कर लो। ये सुन के बाद में नीरू नीरिया को बोलता है कि तुम यहाँ पे जागने वाली नहीं हो क्या यहाँ पे। ये सुन के नीरिया जवाब देती है मुझे मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, इसलिए यहाँ पे तुम पहले जा सकते हो। और ये सुन के बाद में नीरू वहाँ से चला जाता है पहले। और इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं सारे के सारे ग्रुप के मेंबर्स यहाँ पे इकट्ठा हो चुके होते हैं उस जगह पे जहाँ पे एग्जाम होने वाली होती है। और बाद में प्रोफेसर बोल रहे होते हैं उन्हें कि तुम यहाँ पे समझ गए ना सारे रूल्स और यहाँ पे क्या करना है तुम्हें। यहाँ पे सबके सब तुम है ना डिफरेंट रास्ते से जाओगे और तुम्हारी डिफिकल्टी जो होगी ना वो एक जैसी होगी यहाँ पे, बड़े ना इवेंचुअली ना आखिर में जाके तुम एक जगह पे मिलोगे। और वैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि तुम्हारे में से एक स्टूडेंट यहाँ पे गायब है, अगर है ना वो लेट आती है यहाँ पे तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। नहीं रुको, यहाँ पे वो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड हो चुकी है क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे लेट हो चुकी है। यहाँ पे टाइम एसेंस होता है यहाँ पे किसी भी चीज़ का। तो चलो तुम्हारा टेस्ट यहाँ पे चालू होता है, ये कह देती है प्रोफेसर। बाद में यहाँ पे हम देखते हैं सारे के सारे यहाँ पे अपने अलग अलग रास्ते पे जा रहे होते हैं। नीरू भी अलग रास्ता लेता है और यहाँ पे बाकी सब भी अलग रास्ते लेते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीरू के पाँव में जूते नहीं होते हैं, इस टाइम पे वो बिना जूतों के रेस लड़ रहा होता है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं चलते चलते रास्ते में नीरू को 2 स्टोन दिखते हैं और बाद में अचानक से वो स्टोन यहाँ पे मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सीधा नीरू के ऊपर हमला कर देते हैं यहाँ पे, और नीरू उनके अटैक से डॉज करता है, अपने आप को बचाता है अपनी तलवार से। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं नीरू अकेले उन दोनों मॉन्स्टर से फाइट करता है बिना जूतों के। और इस टाइम पे यहाँ पे हम देखते हैं कि नीरू उस जगह पे आ जाती है जहाँ पे टेस्ट हो रहा होता है यहाँ पे, और प्रोफेसर उसे देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं उसके हाथ में कुछ होता है। और इस समय यहाँ पे हम देखते हैं कि नीरू ने उन दोनों मॉन्स्टर्स को डिफीट कर दिया, हरा दिया होता है यहाँ पे। और वो धीमे धीमे करके आगे बढ़ रहा होता है यहाँ पे, भले उसके पैर में दर्द हो रहा होता है यहाँ पे। फिर उसे अचानक से एक आवाज़ आती है पीछे से, और यहाँ पे हम देखते हैं वो आवाज़ नीरिया की होती है। और बाद में नीरिया बोलती है थैंक गॉड, अच्छा हुआ यहाँ पे मैं समय पे पहुँच गई। और फिर यहाँ पे नीरिया के हाथ में जूते देख के नीरू पूछता है यहाँ पे तुमने ये क्या किया जूतों के साथ। और फिर यहाँ पे नीरिया बोलती है यहाँ पे मैंने तुम्हारे जूतों को ठीक किया है, मेरे जूतों को यूज़ करके। अच्छा हुआ यहाँ पे कि प्रोफेसर के पास यहाँ पे ना डोरी और ना नीडल थी, यहाँ पे सुई थी। और वैसे भी ये चलेगा, वैसे भी मैं ये टेस्ट फेल होने ही वाली थी यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई हूँ और मैं बहुत मोटी भी हूँ यहाँ पे। पर यहाँ पे तुम अलग हो, यहाँ पे तुमने इंड्योर किया, तुमने सब कुछ बर्दाश्त किया यहाँ पे इतना कुछ, इसलिए यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे चेंज करो अपनी रियलिटी को, तुम यहाँ पे अपना मौका लो, तुम कामयाब हो। और इतने में नीरू यहाँ पे उसके पैर देखते जहाँ जिसमें चोट लगी हुई होती है, और ये देखते बाद में वो कुछ कहता नहीं और बाद में जूते पहन के वहाँ से निकल जाता है, वहाँ पे वो दौड़ने लग जाता है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।